जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वन रैंक वन पेंशन को लेकर के 100 दिन से ऊपर हो गए हैं जंतर मंतर पर, और उसी संबंध में पूर्व सैनिकों ने अपने अपने क्षेत्र के लोकसभा के जो भी प्रतिनिधि हैं उनको ज्ञापन दिया था कि आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक इस ज्ञापन को पहुंचाएं, जिसमें कि पूर्व सैनिकों ने अपने साथ जो भी जेसीओआर के साथ जो विसंगतियां हुई हैं, जो भेदभाव है, उसका जिक्र उसमें किया था। तो इसी संबंध में उड़ीसा से जो लोकसभा, भुवनेश्वर उड़ीसा से लोकसभा के सदस्य हैं अपराजिता सारंगी, उनके द्वारा यहाँ पर लेटर लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इतना भेदभाव आखिर क्यों किया गया है जेसीओआर के साथ। 21 मई 2023 को उनके द्वारा लेटर लिखा गया। ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मोदी रक्षा मंत्री को ये लेटर लिखा गया है। उन्होंने यहाँ पे जो बातें कही गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सर, दिस इज रिगार्डिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ इंडियन वेटरनर्स ऑर्गेनाइजेशन उड़ीसा, यानी कि इंडियन वेटरनर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको ज्ञापन दिया गया और उनकी बात उन्होंने यहाँ पे की है। रिलेटेड टू एलिगेड डिस्क्रिमिनेशन मेल्टेड आउट इन केस ऑफ वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी रिवीजन 2 नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेप्शन वेलफेयर। यहाँ पे बताया गया कि आई एम इनक्लोजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंबर ऑफ इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कि उनके द्वारा जो यहाँ पे व्याख्यान किया गया है इंडियन वेटरनर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मैं उसको आपको यहाँ पर बताती हूँ। रिपोर्टली द पेंशनर्स इन द रैंक ऑफ जीसीयू, एनसीयू एंड अदर रैंक्स कंप्राइज द फ्रंट लाइन फोर्स इन द इंडियन आर्मी, यानी कि जो जीसीयू, एनसीयू और अदर रैंक हैं वहाँ इंडियन आर्मड फोर्सेस के फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, फ्रंट लाइन में लड़ने वाले हैं। कि दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ वन रैंक वन पेंशन इन द रिक्वायर्ड rate, whereas the officers has been allowed better benefit as per provision of OROP जुलाई 2014। उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि they have been deprived, यानी कि उनको उनका जो हक है उससे वंचित किया गया है, जो उनको मिलना चाहिए था। wherever, जबकि ऑफिसर्स को उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है। जो हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन ऑफिसर्स को जो नहीं मिलना चाहिए था वो उनको दिया गया है। आगे यहाँ पे कहा गया है there is discrepancy in making provision of disability pension for the GCUs who are to in comparison with the officers. Following table will show the differences between rate of sanction to both the category. उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें कितना भेदभाव हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया है कि कितना भेदभाव हुआ है, आप इस टेबल में यहाँ पर देख सकते हैं। GCOR का जहाँ डिसेबिलिटी पेंशन 2006 में 3,510 रुपये था और ऑफिसर का था 5,880 रुपये, यानी कि दुगने से भी कम अंतर यहाँ पर जीसीओआर और ऑफिसर में था। 2019 में जहाँ जीसीओआर की डिसेबिलिटी पेंशन 100% डिसेबिलिटी पेंशन 9,000 हो गई, तो ऑफिसर की यहाँ पर 75,000 हो गई, यानी कि जीसीओआर की 3,510 रुपये से 9,000 रुपये और ऑफिसर की 5,880 रुपये से 75,000 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो अंतर है वो साफ दिखाई दे रहा है। कितना जीसीओआर की जो बढ़ोतरी हुई है 2006 से लेके अभी तक 156% हुई है, और ऑफिसर्स की यहाँ पर 1,175% बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है दोस्तों। तो ये उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि ये आपके सामने है, इसको आप देख करके लगा सकते हैं। इसको तो कोई अंधा है वही देख पाएगा, बाकी सब समझ सकते हैं। और एक कागजों में है कि कितना डिफरेंस है और क्या यहाँ पर शो कर रहा है, क्या यहाँ पे भेदभाव शो नहीं कर रहा है। आगे उन्होंने कहा यहाँ पे कि एज सच द पेंशनर्स हैव रिक्वेस्टेड टू रिमूव द एनोमली इन द रेट ऑफ सैंक्शन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, यानी कि पूर्व सैनिक उन्होंने कहा है कि जो ये भेदभाव है उसको यहाँ पर दूर किया जाए, क्योंकि इतना डिफरेंस, यदि ऑफिसर्स का 1,175 बढ़ा है तो जवानों को ही बढ़ना चाहिए। हम ये थोड़े बोल रहे हैं कि हमें उनके बराबर ही दे दो, लेकिन जो रेट पहले था 2006 में उसके हिसाब से यहाँ पे भाई उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए था। हाँ, यदि गवर्नमेंट ने 156% के हिसाब से जीसीओआर का बढ़ाया, 156 के हिसाब से इनका बढ़ाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इनका 1,175, तो यहाँ पर इन्होंने एक उदाहरण के तौर पे यहाँ बताया। आगे बताया गया है कि they have also requested to stop the membership of the HCU GCUs in the antimony committee, which will help the lower rank officers to put forth their grievances in the anomaly committee। यानी
पूर्व सैनिकों ने यहाँ पे मांग की है कि जो मेंबरशिप है उसका स्कोप जीसीओ एनसीओ वार्स को भी दिया जाए, यानी कि जो मेंबरशिप है उनको शामिल किया जाए कमेटी में, जिससे कि जो भी लोअर रैंक है उनकी जो कमियां हैं उनको यहाँ पर दूर किया जा सकता है। आई विल बी ग्रेटफुल इफ द प्रेयर ऑफ द इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड ऑन मेरिट टू रिमूव द एनोमली एज पर प्रेड फॉर। उन्होंने यहाँ पे मांग की है, थैंक्स किया है कि यदि आप पूर्व सैनिकों की जो भी मांग है उनको यहाँ पर आप रिमूव कर देते हैं, जो कमियां हैं उनको दूर कर देते हैं।